नमस्कार दोस्तों, पाप पर विजय। सवाल 1, यीशु के उत्तम जीवन के बारे में क्या कहा जा सकता है? पढ़ें भजन संहिता 40 का 6 से 8। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। इब्रानियों 10 का 7 और 9। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को हटा देता है ताकि दूसरे को स्थापित करे। पहला पतरस 2 का 22 और 23। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। दोस्तों, यीशु परमेश्वर की इच्छा पूरा करता था। सवाल 2, शैतान के प्रयास पर ध्यान दें जो यीशु से पाप करवाने के लिए प्रयास किया था। पढ़े मत्ती 4 1 से 11। यहाँ पहला बार शैतान ने यीशु को पत्थर को रोटियां बनाने को कहता है। दूसरी बार शैतान यीशु को मंदिर के कंगूरे से नीचे गिरा देने को कहता है और स्वर्गदूत उससे हाथों में उठा लेंगे और पांवों को पत्थर से ठेस लगने से बचा लेंगे। तीसरी बार शैतान उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और अपने को गिर कर प्रणाम करने को कहता है और यीशु को सारी दुनिया को देने का बात कहता है। पर यह तीनों परीक्षा को यीशु वचन के द्वारा हराता है। जितना मसीह को आक्रमण हुआ, उतना मनुष्यों को कभी परीक्षा न होगी। सवाल 3, क्या हमें ऐसे किसी परीक्षा का सामना करना पड़ता है जिसका सामना यीशु को नहीं करना पड़ा? पढ़े इब्रानियों 4 का 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हमें ऐसे किसी परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ता है जिसे यीशु को सामना करना नहीं पड़ा। पापियों के लिए पाप रहित। सवाल 4, पाप रहित होते हुए भी यीशु को क्रूस पर क्यों दंड मिला? पढ़े रोमियो 5 6 से 8। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जान के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का धैर्य दिखाए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 6 का 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इब्रानियों 2 का 9। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही काम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। दोस्तों, पाप का दंड सहकर कब्र में जाकर मसीह ने विश्वास में मरने वाले सभी लोगों के लिए कब्र को रोशन किया। मनोरूप में ईश्वर ने सुसमाचार के माध्यम से जीवन और अमरता को प्रकाश में लाया है। मसीह ने उन सभी लोगों के लिए अनंत जीवन सुरक्षित किया है जो उस पर विश्वास करते हैं। उन्होंने पाप और बेवफाई के प्रवर्तक को पाप की सजा भुगतने की निंदा की। सवाल 5, आज हमारे लिए यह तथ्य कितना महत्वपूर्ण है कि यीशु ने पाप नहीं किया? पढ़े रोमियो 5 18 19। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। इब्रानियों 2 18। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। दोस्तों, मसीह के साथ वैसा व्यवहार किया गया जिसके हम योग्य थे, ताकि हमारे साथ वैसा व्यवहार किया जा सके जिसके वह योग्य थे। वह हमारे पापों के लिए दोषी ठहराया गया
जिनमें उसका कोई हिस्सा नहीं था, ताकि हम उसकी धार्मिकता के कारण धर्मी ठहरे जिसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं था। उसे सामना करना पड़ा। उसने वह मृत्यु सहा, वह मृत्यु जो हमारी थी, कि हम वह जीवन प्राप्त करें जो उसका था। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन।